हेलो स्टूडेंट्स, हम सिंपल कैश बुक का आज प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ये सॉल्व प्रॉब्लम है। हम सॉल्व प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में अनसॉल्व प्रॉब्लम्स में सिंपल कैश बुक का एक भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आपके पेज नंबर 125 पर है। चलो बच्चों, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन सिंपल कैश बुक ऑफ मेसर्स सौरभ ट्रेडर्स। तो हमें सिंपल कैश बुक में ये एंट्री पास करने के लिए कही है। 2019 जुलाई 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। हम एक एक ट्रांजैक्शन को देखते जाएंगे, हर ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पास करेंगे और फिर इसे हम सिंपल कैश बुक में पोस्ट करेंगे। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो इसकी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और आपकी अमाउंट है ₹1 लाख। अब ये कैश अकाउंट को डेबिट हुआ है तो सिंपल कैश बुक में हम इसे डेबिट में रिसीट साइड में लिखेंगे। ये आपका सिंपल कैश बुक है, सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट है। आप वीडियो पॉज करके सिंपल कैश बुक ड्रॉ कर लो आपकी नोटबुक में और हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मेसर सौरभ ट्रेडर्स। ईयर 2019 है, मंथ जुलाई है, डेट 1 है। और हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट और आपकी अमाउंट है ₹1 लाख। और इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹80,000। अब इसकी एंट्री देखेंगे क्या आती है। बैंक में कैश को डिपॉजिट किया है तो इसकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और अमाउंट है ₹80,000। अब कैश अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट है तो हम सिंपल कैश बुक में क्रेडिट को लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। ये क्रेडिट साइड है आपकी राइट हैंड साइड में। ईयर हमारा 2019 है, मंथ जुलाई है, डेट 3 है और लिखेंगे हम बाय बैंक अकाउंट और अमाउंट है ₹80,000। और इसका हम नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखेंगे। जुलाई 5 परचेज स्टेशनरी फॉर कैश ₹2,000। स्टेशनरी को परचेज किया है तो इसकी एंट्री करेंगे हम पहले। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और स्टेशनरी की अमाउंट है ₹2,000। अब कैश अकाउंट को क्रेडिट है तो सिंपल कैश बुक में क्रेडिट में हम लिखेंगे
डेट 5 है, बाय स्टेशनरी अकाउंट अमाउंट ₹2000, नरेशन बीइंग स्टेशनरी परचेस्ड। हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। कैश परचेसेस ₹15,000, तो इसकी एंट्री करेंगे हम पहले। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इसकी अमाउंट है ₹15,000। कैश अकाउंट को क्रेडिट है, ये पेमेंट है, तो क्रेडिट में हम लिखेंगे डेट है 7th, बाय परचेस अकाउंट नरेशन बीइंग गुड्स परचेस्ड, और अमाउंट है ₹15,000। हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखेंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एट 8% ट्रेड डिस्काउंट। 8% ट्रेड डिस्काउंट्स को गुड्स सेल किए, तो सेल की ग्रॉस अमाउंट 20,000 है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 8% है। 20,000 के 8% 1,600 आएंगे, तो बैलेंस अमाउंट जो है वो नेट सेल्स अमाउंट है, इस अमाउंट को हम एंटर करेंगे। तो हमारी नेट अमाउंट 18,400 रुपीज़ है, ये नेट अमाउंट को हम एंटर करेंगे। कैश सेल्स की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट 18,400 टू सेल्स अकाउंट आएगी। ये एंट्रीज आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। कैश अकाउंट को डेबिट है, तो हम कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन 8 को हुआ, टू सेल्स अकाउंट नरेशन बीइंग कैश सेल्स, और अमाउंट है इसकी 18,400। जुलाई 10th पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹5,000, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। तो इसकी एंट्री होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट है ₹5,000। कैश अकाउंट को क्रेडिट है, तो सिंपल कैश बुक में क्रेडिट में हम लिखेंगे डेट 10th है, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम नरेशन लिखेंगे बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड।
और अमाउंट है 5000 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। पेड कैश टू दीक्षित 10,000 रुपीज़। दीक्षित को हमने कैश पे की। तो इसकी एंट्री बनेगी दीक्षित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और दीक्षित को 10,000 रुपीज़ पे किए। अब कैश अकाउंट को क्रेडिट है तो सिंपल कैश बुक में क्रेडिट में लिखेंगे। डेट 12th है। बाय दीक्षित अकाउंट बीइंग कैश पेड, और नरेशन 10,000 और अमाउंट है 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड कैश फ्रॉम सक्सेना रुपीज़ 80,000 रुपीज़। सक्सेना से हमें कैश मिली है। इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं पहले क्या होती है। सक्सेना से पैसे मिले तो कैश अकाउंट डेबिट टू सक्सेना अकाउंट, और अमाउंट है 80,000 रुपीज़। अब कैश अकाउंट को डेबिट है तो सिंपल कैश बुक में रिसीट साइड में हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में रिसीट है, यहाँ पे लिखेंगे टू सक्सेनाज अकाउंट, नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड, अमाउंट 80,000 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड कमीशन रुपीज़ 2,000। इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं पहले क्या होगी। कमीशन रिसीव हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कमीशन की अमाउंट 2,000 रुपीज़ है। कैश अकाउंट को डेबिट है तो सिंपल कैश बुक में डेबिट में हम लिखेंगे ये ट्रांजैक्शन 17th को हुआ है टू कमीशन अकाउंट, अमाउंट है 2,000 रुपीज़। नरेशन बीइंग कमीशन रिसीव्ड, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ड्यू फॉर डोमेस्टिक यूज़ रुपीज़ 4,000। डोमेस्टिक यूज़ मतलब ड्राइंग्स के लिए ये पैसे निकाले तो इसकी एंट्री करेंगे। टेंथ, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आएगी इसकी एंट्री। और ड्राइंग्स की अमाउंट 4,000 रुपीज़। कैश अकाउंट को क्रेडिट है तो सिंपल कैश बुक में क्रेडिट साइड में यानी पेमेंट साइड में लिखेंगे हम
डेट 18 बाय ड्राइंग्स अकाउंट, नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। और अमाउंट है 4000 रुपीज़। नेक्स्ट, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ₹5000, फर्नीचर को बेच दिया। फर्नीचर को बेच के हमें कुछ कैश मिली, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कैश है 5000 रुपीज़। कैश अकाउंट को डेबिट है तो रिसीट साइड में हम लिखेंगे डेट 22 है टू फर्नीचर अकाउंट, और अमाउंट है 5000 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड सैलरी टू राम 6000 रुपीज़। राम को सैलरी पे हुई है तो एंट्री आएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम टू कैश अकाउंट, अमाउंट 6000 रुपीज़। कैश अकाउंट को क्रेडिट है तो सिंपल कैश बुक में क्रेडिट में लिखेंगे डेट 25 बाय सैलरी अकाउंट, अमाउंट 6000 रुपीज़। नरेशन बीइंग सैलरी पेड टू राम। लास्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹4000, हमें इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट हमारी इनकम है तो इसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और अमाउंट है 4000 रुपीज़। कैश अकाउंट को डेबिट है तो सिंपल कैश बुक में हम डेबिट में लिखेंगे यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, और लास्ट ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट रिसीव हुआ है हमें टू इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट 4000 रुपीज़, और नरेशन आप लिखोगे बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब सिंपल कैश बुक के डेबिट साइड की आप टोटल ले लो, आप डेबिट की टोटल लोगे तो आपको टोटल आएगी 2,09,400। उसी तरह से आप क्रेडिट साइड की भी टोटल ले लो, क्रेडिट साइड की आपको टोटल आएगी 1,22,000। डेबिट में से आप क्रेडिट माइनस कर दो तो आपको अमाउंट आएगी 87,400।
अब 87,400 ये हमारा बैलेंस है। जो बड़ी टोटल है वो लास्ट ट्रांजैक्शन के बाद 2 लाइनें छोड़ करके लिख दो। तो डेबिट टोटल हमारी बड़ी है तो हम लिखेंगे 2,09,400। और लास्ट डे ऑफ द मंथ, ये मंथ जुलाई का है तो लास्ट डे 31st है, तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन अमाउंट 87,400। और फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ तो अगस्त 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट आप लिखोगे 87,400। इसी के साथ हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। थैंक यू।